हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल जस्ट फॉर स्माइल में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। ये चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट होगा। चैप्टर 4 में हम लोग टोटल चैप्टर 4 में हम लोग टोटल 3 पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं सीरीज के नाम से। सीरीज, ये देखिए सीरीज लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 4 सीरीज, और इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। सीरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रृंखला। तो चलिए नाम से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो सीरीज, सीरीज का मतलब आप क्या समझते हैं? सीरीज का मतलब एक तरह का एक श्रृंखला, हिंदी में इसको श्रृंखला बोलते हैं, है ना? चल क्यों नहीं रही है? तो ये जो सीरीज है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज का मतलब होता है कि जैसे अगर इस चैप्टर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पास कुछ डायग्राम्स होंगे। जैसे ये पहला डायग्राम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके डायग्राम्स। ठीक है, तो इन जो डायग्राम्स हैं, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इतने सारे डायग्राम नहीं होते हैं। तो ये जो डायग्राम्स हैं, ये पहला डायग्राम, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा, ऐसे करके कुछ डायग्राम्स रहेंगे। इतने सारे नहीं रहेंगे, जितने होंगे मैं बताऊंगा। तो ये जो डायग्राम्स हैं, जैसे पहले से दूसरे डायग्राम में हम गए तो एक रिलेशन, ध्यान देंगे ये वर्ड, एक तरह का रिलेशन मिलेगा पहले से दूसरे डायग्राम में, एक तरह का संबंध। इसको रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध। ठीक है, वैसे ही दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो एक और रिलेशन मिलेगा हमको, है ना? तीसरे से चौथे डायग्राम में जाएंगे तो एक और रिलेशन मिलेगा हमको। फिर ऐसे अगर हम जाएंगे तो एक रिलेशन मिलेगा, यानी एक रिलेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई एक मेन रिलेशन है, एक ही रिलेशन है वो, जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक ही रिलेशन होगा जिसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। वो डायग्राम में जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी परिवर्तन होगा उस डायग्राम में, वो सीरीज के जैसा होगा। उसमें एक संबंध होगा कि वो इसी तरीके से हर एक डायग्राम के बाद सेम तरीके से वो चेंज होगा, परिवर्तित होगा। तो इसी को बोलते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब ये कि नंबर ऑफ, अगर इस चैप्टर में बात करें सीरीज, तो इसका मतलब यही हो रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ डायग्राम्स हैं, जितने भी सारे डायग्राम्स फिगर बने हुए रहेंगे, जितने सारे चित्र बने रहेंगे, उन सभी चित्र में एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, ऐसे जाने पर एक तरह का रिलेशन आएगा। ये एक रिलेशन आएगा इन डायग्राम्स के बीच, और उसी से एक सीरीज बन जाएगा, एक श्रृंखला बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो बताऊंगा मैं। 3 डायग्राम दिए रहते हैं क्वेश्चन फिगर में। आपका जो क्वेश्चन फिगर रहता है उसमें 3 डायग्राम्स दिए रहते हैं, और चौथा डायग्राम जो रहता है वो, ये देखिए 1 2 3 4 डायग्राम्स हैं, जिसमें जो चौथा डायग्राम जो रहता है आपका क्वेश्चन मार्क रहता है, और पहला, दूसरा और तीसरा ये डायग्राम्स दिए होते हैं। ठीक है, तो अब आपको तो ये डायग्राम नहीं पता, तो ये डायग्राम आपको, चौथा वाला जो डायग्राम है वो आपको 4 जो ऑप्शन फिगर होते हैं अपने आंसर फिगर में, जो ऑप्शन वाले फिगर होते हैं एबीसीडी, उसमें से कोई एक ये वाला होता है, तो वही हमें पहचानना है। ठीक है, तो आप कैसे पहचाने, ये बात है। तो बात यही खत्म हो जाती है इस चैप्टर के नाम पे ही। एक ये जो सीरीज है, यहाँ पास 1 2 3 3 डायग्राम्स हैं, और एक चौथा डायग्राम होगा जिसको हमें ढूंढना है। तो हमारे पास क्या है फिलहाल? फिलहाल हमारे पास क्या है? 3 डायग्राम्स हैं। तो पहले और दूसरे डायग्राम, दूसरे और तीसरे डायग्राम, यानी पहले से दूसरे में जाने पर एक तरह का अपना रिलेशन आएगा, कोई एक रिलेशन आएगा, वही रिलेशन हमें पहचानना है। और यहां से यहां पे जाने पर भी एक रिलेशन आएगा, और वो रिलेशन यही रिलेशन होगा, कोई अलग से नया रिलेशन नहीं बनेगा। जैसे यहां से यहां गए तो एक रिलेशन बना, वही दूसरे से तीसरे डायग्राम में जब हम जाएंगे तो एक रिलेशन बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्टार कैसे बनाते हैं? बना लो, पता नहीं कैसे बनाते हैं।
ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो स्टार बना है अपना, ये रिलेशन के लिए बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में। एक सीरीज के बीच माफ कीजिएगा, ये सीरीज कैसे बन रहा है, एक रिलेशन के वजह से। और ये रिलेशन किनके बीच, डायग्राम्स के बीच, जो हमारे फिगर बने हुए उनके बीच, पहले का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ कोई एक रिलेशन होगा, उसी के रिलेशन के हिसाब से, इसी रिलेशन के हिसाब से ये वाला फिगर बनेगा। और यही फिगर को हमको ढूंढना है यहाँ पे। तो हम ये फिगर कैसा बनेगा कब जानेंगे, जब हम ये जानेंगे कि इन तीनों डायग्राम्स के बीच जो एक रिलेशन आ रहा है, ये वाला रिलेशन, वो कौन सा रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन बन रहा है। तो हमें ये समझ में आ जाएगा, जैसे हम इस चीज को जान जाएंगे, उस रिलेशन को जान जाएंगे, उस संबंध को जान जाएंगे, वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये चौथा डायग्राम इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो यही है बस इस चैप्टर में मेन चीज यही है कि ये तीन फिगर्स इस तरीके से दिए रहेंगे और चौथा फिगर हमें ढूंढना होगा। और वो चौथा फिगर हम कैसे ढूंढेंगे, तो इस रिलेशन की मदद से, जो पहले से दूसरे डायग्राम में जाने पे जो रिलेशन बनेगा, कुछ वैसे ही रिलेशन यहाँ से यहाँ जाने पर भी, यानी दूसरे डायग्राम से तीसरे डायग्राम पे जाने पे भी वैसे ही रिलेशन हमको मिलेगा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, सबसे पहला वीडियो, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो ये रिलेशन, यही रिलेशन हम लोग, अब ये रिलेशन तो हम लोग जान गए कि हाँ भाई हमें रिलेशन ढूंढना है, लेकिन रिलेशन किस तरीके का होगा ये भी देखना है हमें, है ना। तो चलिए देखते हैं किस तरीके का रिलेशन होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल, ठीक है। ये रिलेशन, अच्छा यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, उसको पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। कुछ एक लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसमें आकृतियों की श्रृंखला, जो मैंने आकृति बनाई थी, तीन आकृतियां, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो इन इसमें आकृतियों की एक श्रृंखला यानी सीरीज के बीच एक संबंध यानी रिलेशन होता है, दो बार होता है वीडियो में। तो क्या होता है, इसमें आकृतियों की श्रृंखला यानी सीरीज के बीच एक संबंध यानी रिलेशन होता है, इनके बीच एक तरह का संबंध होगा, इनका जैसा रिलेशन है वैसे रिलेशन इनके बीच हो जाएगा। और जैसा इन दोनों के बीच का रिलेशन बना है, उसी के हिसाब से चौथा डायग्राम जो अपना चौथा डायग्राम में बनेगा, और यही चौथे डायग्राम को हम चार जो अपने आंसर फिगर है उसमें से ढूंढेंगे कौन सा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा, आगे जाते जाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये लाइन आप जरूर नोट कर लेंगे, और जो मैं बताया हूँ तीन डायग्राम्स वाला, उसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें जो मेथड होते हैं वही देखना है हमको, मेन मेथड, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विधि। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड, कोई एक मेथड होगा, है ना, विधि। तो कुछ नहीं है, इसमें दो चीज का मेन ध्यान रखना है। एक तो इनका रोटेशन, मेन सबसे मेन चीज है रोटेशन, ROTATION, रोटेशन। इसको बोलते हैं क्या, घूर्णन बोलते हैं या घूमना भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए घूमना लिख देता हूं मैं। आप लोग घूमने जाते होंगे, वो वाला घूमना नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर अलग घूमना है। जैसे आपका आपके गाड़ी का चक्का पहिया जो व्हील है वो घूमता है उस तरीके का, जैसा आपका लट्टू चलाते होंगे, लट्टू जैसा घूमता है उस तरीके का घूमना, यानी, या फिर घड़ी का कांटा जिस तरीके से घूमता है उस तरीके का। यानी आप दो तरीके से घूम सकते हैं, या तो आप इस तरीके से घूमें, ठीक है, इस तरीके से घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, है ना, इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, है ना। और इसका रिवर्स अगर घुमा दूं मैं, जस्ट उल्टा, इसका ऐसे घूम रहे हैं ना, जस्ट उल्टा, तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और इसी का फिगर बना दूं मैं, तो ये देखिए, ये जो हम लोग रिलेशन है, रिलेशन की बात कर रहे थे, वो रिलेशन नहीं बनेगा, इसी तरीके से बनेगा। यही मेथड है रिलेशन बनाने का। तो अब हम लोगों ने देखा कि दो तरीके से घूम रहे हैं हम लोग, एक तो इस तरीके से घूम रहे हैं, और एक उसके जस्ट उल्टा इस तरीके से घुमा के देख सकते हैं आप। हम एक इस तरीके से घूम रहे हैं, और दूसरा इस तरीके से, एक इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से, है ना।
इस तरीके से घूमना मतलब जैसे अगर मैं घड़ी बना दूं, यहाँ 12 बज गया, यहाँ 1 बज गया, यहाँ 2 बज गया, यहाँ 3 बज गया, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ऐसे करके 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके। तो ये घड़ी का जो कांटा रहता है वो कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है ना। पहले 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, फिर 3, फिर 4, है ना। तो कैसे घुमा रहे हैं हम लोग, कैसे जा रहे हैं हम लोग, 12 से 1 में गए, 1 से 2 में गए, 12 से 1 में गए, 1 से 2 में गए, 2 से 3 में गए, 3 से 4 में गए, 4 से 5 में गए, 5 से 6 में गए, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। देखिए किस तरीके से घूम रहे हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं हम लोग। देखिए कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं हम लोग, है ना, कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे बता दूं मैं तो वैसे ही घूम रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या हो गया, घड़ी के डायरेक्शन में। ये क्या हो गया, घड़ी के मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है ना, तो ध्यान देंगे राइटिंग में खासकर, कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे, है ना। तो ये घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग घूम रहे हैं। तो घड़ी के डायरेक्शन में तो घूम रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कुछ नाम तो होगा। घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहे हैं बोल दिए, इसका एक नाम तो होगा। तो हाँ एक नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, DIRECTION को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, यही होता है अपना क्लॉकवाइज। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त इसी को बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। यानी घड़ी के डायरेक्शन में अगर रोटेशन हो रहा है, अगर घूमना घड़ी के डायरेक्शन में हो रहा है, देखिए यहाँ 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे करके, है ना। तो यानी हम घड़ी के डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो यही में एक रोटेशन हो गया। अब तो ये तो एक ही तरह का रोटेशन हुआ, ये देखिए ये इस तरीके से है ना, देख लीजिए आप कैसे घूम रहे हैं हम लोग, ऐसे, है ना, ऐसे घूम रहे हैं हम लोग। और घूम सकते हैं हम लोग, जा सकते हैं ऐसे घूमते 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 घूमते, है ना। तो इस तरीके से हम लोग घूम रहे हैं। और ये किस तरीके का घूमना हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। हम लोग घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहे हैं। थोड़ा सा बात में दिक्कत होगा, अपने से खुद से सोचिएगा, हाथ को घुमा के देखिएगा, है ना, हाथ को, पेन को, जिसको भी घुमा के देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये घड़ी के डायरेक्शन में हम लोग घुमा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अब उल्टा भी तो घुमा सकते हैं हम लोग। उल्टा देखिए घड़ी के डायरेक्शन में है क्या, अगर मैं यहाँ घड़ी बना दूं 12, 1, 2, 3 ऐसे करके, चलिए 3, 6, यहाँ 9, है ना। तो अगर मैं घड़ी के, ये तो घड़ी के डायरेक्शन में से जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उल्टा जा रहे हैं। देखिए उल्टा जा रहे हैं ना, यहाँ जैसे मान लो कि यहाँ बस 1 बज रहा है, यहाँ बस 12 है, यहाँ बस 3 है, तो हम लोग कैसे जा रहे हैं, यहाँ से उल्टा जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यानी हम लोग उल्टा जा रहे हैं। देखिए यहाँ बस 2 बज रहा है, तो उल्टा जा रहे हैं हम लोग। यहाँ 11 बज रहा है, यहाँ 10 बज रहा है, तो ऐसा नहीं जाते हैं ना। एक्चुअली में हम लोग घड़ी कैसा घूमता है, ऐसा घूमता है क्या, 3 के बाद 2 बजता है क्या, 2 के बाद 1 बजता है क्या, नहीं ना। तो हम लोग घड़ी के डायरेक्शन में नहीं जाके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ऑपोजिट जब जाएंगे हम लोग घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी हम लोग ऐसे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हम लोग घड़ी का डायरेक्शन ये 12, 1, 2, तो इस तरीके से हम लोग नहीं घूम रहे हैं। हम लोग कैसे घूम रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। घड़ी को एक बार इमेजिन करेंगे, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग ऐसे रोटेट कराएंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉक लिखा है ना, क्लॉकवाइज, सामने एंटी लगा दीजिए, ये क्लॉकवाइज लिखा हुआ है तो इसके सामने एंटी लगा दिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त। तो घड़ी के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से हम लोग घुमा रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या,
घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में हम लोग घुमा रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पहले क्लॉकवाइज, फिर उसके बगल में या उसके नीचे में एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे, उसका रोटेशन भी लिख देंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन है इस तरीके से, है ना। इसको उतार लेंगे अच्छे से, है ना, कॉपी में, ताकि आप लोग जब दोबारा पढ़े, इसको रिवाइज करें तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं आएगा दोबारा वीडियो को घुमा के देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा 2 बार 3 बार ऐसे वीडियो देखेंगे आप तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब घूमना तो देख लिया हम लोग, लेकिन कितना घूमना है, कितना घूमना है। घूमना तो देख लिया, अनलिमिटेड तो नहीं घूमेंगे ना, इतने बार भी 100 बार भी घूम सकते हैं, लेकिन वैसे तो नहीं घूमेंगे। तो जितना घूमना है, तो कितना घूमना है, तो उसको हम लोग बोलेंगे किस एंगल में घूमना है, किस एंगल में घूमना है, किस एंगल में, किस एंगल, एंगल को क्या बोलते हैं, कोण, हिंदी में कोण बोलते हैं। तो किस कोण में घूमना है हमको। हम लोग तो ये देख लिए कि हम इस तरीके से क्लॉकवाइज ऐसे जा सकते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हैं इस तरीके से, ये तो देख लिए। हाँ चलिए हम घूम रहे हैं, देखिए पेन घुमा दे रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिए, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए, लेकिन कितना घुमाएंगे, तो वही एंगल बताएगा कि हम लोग कितना घुमा रहे हैं। तो वही अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कितना घुमा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कितना घुमा रहे हैं। ये वाला पेन देखता हूँ कैसा चल रहा है। क्या हो गया इस पेन, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। तो ये अपना मैं क्या बता रहा हूँ, एंगल के बारे में, कोण के बारे में, ये जो किस एंगल में हम घूमना है, ठीक है, घुमाना है, घुमाना है या घुमा है, जो भी है, समझ जाएंगे आप लोग, समझ जाएंगे मेरे ख्याल से क्या लिखना चाह रहा हूं मैं, भावनाओं को, है ना, भावनाओं को समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पास 0, अच्छा एंगल को किसमें दिखाते हैं हम लोग, डिग्री में। तो जैसे यहाँ पास अगर मान लिया कि एग्जाम्पल के लिए मैं 37 डिग्री लिखा है, तो ये जो डॉट है ना ऊपर, छोटे बच्चे लोग को यहाँ पास काला टीका लगाते हैं, तो उसी तरीके का है ना, ताकि नजर ना लगे। तो मान लो कि ये 37 है, डिग्री जो है वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। और डिग्री का यूज हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने में भी करते हैं। सीधा हम लोग सिर्फ 37 नहीं लिखेंगे, या जैसे 45 है तो सिर्फ 45 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 45 नहीं लिखेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे। 45 डिग्री का मतलब है कि ये 45 का एंगल बना हुआ है, 45 का एंगल बना हुआ है, अभी आप लोग और देखेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, हमारा क्या है, छोटा सा डॉट, ये जो है, ये वाला, ये अपना डिग्री, ये क्या है, अपना डिग्री। ठीक है, DEGREE, DEGREE, डिग्री। तो ये छोटा सा जो दाहिने साइड में रहेगा वही रहेगा। जैसे 90 है तो 90 यहाँ पर लगा देंगे हम लोग, इधर या इधर या इधर नहीं लगाना है, ये सब यहाँ नहीं लगाना है, राइट साइड में ऊपर में लगेगा, राइट साइड में ऊपर में। ठीक है, जैसे 135 है तो ऊपर में लगा दें हम लोग डिग्री। ठीक है, तो ये अगर ये नहीं लगेगा तो ये सिर्फ एक नंबर है 135, एंगल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ बस ये लग गया तो उसके बाद ये हो जाता है एंगल, जिसको हम लोग कोण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये 0 सिर्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री लिख रहे हैं हम लोग, तब ये पता चल रहा है कि हाँ ये एंगल को बता रहे हैं, कि हम लोग एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख कर छोड़ देता हूँ ये वाला चीज को, ठीक है, ताकि आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से ये वाला एक लाइन जो है, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं और इधर जाना स्टार्ट करता हूं, तो यहां से यहां के बीच का जो एंगल रहेगा,
इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच का एंगल। देखो अगर मैं पेन को ऐसे रखूं तो पेन को मैं ऐसा कर दे रहा हूं, देखो है ना, पेन ऐसा है, इसको मैं घुमा के ऐसा कर दिया, तो ये पेन जो है वो कितना रोटेट किया, कितना घुमा, पेन कितना घुमा, पेन कितना रोटेट किया, तो यहां से यहां पेन 90 डिग्री रोटेट किया, ऐसे बोलेंगे हम लोग 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री घूमा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पास से अगर देखूं, यहां से यहां, अगर चलिए इसको 0 डिग्री मान लिया है, कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां से यहां का जो एंगल बना, यहां से यहां का सेम यहां से यहां तक का भी बनेगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक का भी जो एंगल रहेगा, सिर्फ यहां से देख रहा हूं मैं, यहां से नहीं देख रहा हूं अभी, यहां से यहां देख रहा हूं। फर्स्ट टाइम में क्या किया, मैं यहां से यहां तक का देखा 90 डिग्री, यहां से यहां तक का देख रहा हूं, जैसे यहां से ये ऐसे मुड़ा, अब यहां से 0 डिग्री इसको मान लिया मैं और इसको ऐसे मोड़ दिया, 0 डिग्री मान लिया और ऐसे मोड़ दिया, तो फिर से कितना मुड़ गया ये, तो फिर से ये 90 डिग्री मुड़ा, ठीक है। यहां से लेके इस लाइन से लेके यहां तक में ये 90 डिग्री मुड़ा, है ना। अच्छा यहां से यहां तक में तो 90 डिग्री मुड़ गया, लेकिन अगर मैं यहां से बोलूं यहां से और यहां तक आने में कितना मुड़ा, तो इस वाले लाइन से इस वाले लाइन में आने तक में ये कितना मुड़ा, यहां से यहां का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां से देखो, यहां से यहां आने में कितना मुड़ा, यहां से यहां आने में कितना मुड़ा, 90 डिग्री, है ना। वो चाहे यहां से आप नाप लो, चाहे यहां पास से नापो, इतना नाप लो, चाहे आप यहां से नाप लो, चाहे आप यहां से नाप लो, है ना। यहां से यहां का बीच का एंगल 90 डिग्री ही होगा, चेंज नहीं हो जाएगा। ये यहां से नाप दिए रे सर, ये तो भैया बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा एंगल हो जाएगा, नहीं, वो भी 90 डिग्री ही होगा, सारे 90 डिग्री ही होंगे। यहां से यहां हम लोग घूम तो वहीं से, यहां से तो यहीं जा रहे हैं ना, तो वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, देखते चलिए ध्यान से, रिपीट करके वीडियो देख लेंगे अगर नहीं समझ में आएगा एक बार में तो, ठीक है। तो यहां से यहां 90 डिग्री हम लोग आए, यहां से लेके यहां तक में 90 डिग्री, है ना। अब यहां से यहां तक में कितना आए, देखो 90 डिग्री आए थे हम लोग, है ना, ठीक है। तो यहां से यहां भी 90 और यहां से यहां भी 90, तो 90 और 90 अगर मैं पूरा घुमा दूं इसको इस तरीके से, तो ये 90 प्लस 90 कितना होता है, 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐड कर लेंगे, 90 प्लस 90 डिग्री कितना होगा, यहां से यहां 90 और यहां से यहां 90 कितना होगा, 180 डिग्री, डिग्री लगाने नहीं भूलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से यहां मुड़ा 90, फिर यहां से यहां मुड़ा 90, तो कितना हो गया, यहां से यहां तक का अगर बात करें, 0 से लेके यहां पर, अगर मैं यहां बस 0 मानता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं, इस पेन का रोटेशन देखिएगा, ये इस तरीके से, है ना, तो 180 डिग्री मुड़ गया ये। अगर यहां से यहां गया तो 90 डिग्री, ठीक है, यहां से यहां गया तो 180 डिग्री, है ना। अच्छा सिर्फ यहां से सिर्फ यहां गया तो 90 डिग्री, देखिए ये भी 90 है ना। अगर यहां से पूरा ऐसे जा रहे हैं तो 180 डिग्री, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब सेम वैसे ही है, देखिए मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा इसको, तो यहां से यहां तक का एंगल भी, जैसे ये 90 हो गया ना, देखो यहां से यहां तक का 90, फिर यहां से लेके यहां तक का 90, तो वैसे यहां से लेके इस वाले लाइन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा, और फिर सेम वैसे यहां से यहां तक का भी, यहां से लेके यहां तक का भी 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप लोग कि अगर मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं, है ना, तो यहां से यहां तक का एंगल 90 डिग्री, फिर यहां से लेके यहां तक का एंगल भी 90 डिग्री, फिर यहां से लेके यहां तक का भी एंगल 90 डिग्री, फिर यहां से यहां तक का भी एंगल 90 डिग्री। अगर आपको बोल दे यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा, वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि पेन तो उतना ही रोटेट कर रहा है, पेन उतना ही रोटेट कर रहा है, पेन उतना ही रोटेट कर रहा है, देखिए, है ना। जैसे ये हाथ है, ये ऐसे कर दिया 90 डिग्री चला गया, फिर नीचे लेके आ गया और 90 डिग्री मुड़ गया, है ना। लेकिन अगर इसको यहां से यहां तक ऐसे सीधा कर दूं तो ये 180 डिग्री हो जाएगा,
है ना। ये देखिए 180 डिग्री, लेकिन यहां से लेके यहां तक गया तो 90, और यहां से फिर यहां लेके गया 90, यहां से यहां तक का पोर्शन देखेंगे, यहां से यहां का 90, फिर यहां से यहां तक 90, ठीक है। लेकिन अगर इसको 0 मान लूं और पूरा ऐसा सीधा लेके जाऊं तो कितना 180 डिग्री, है ना, ये 180 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद और घुमाए हम लोग, यहां पर से ऐसे लेके आ गया तो 90 डिग्री, और बाकी में तो मेरा हाथ ही छूट जाएगा, है कि नहीं। तो आज ज्यादा मैं नहीं घुमाता हूं उसको। यहां से देखिए 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर यानी 90 डिग्री, यानी ये जो है आपस में 90 डिग्री में है। फिर देखिए ये भी 90 डिग्री में है ना, फिर ये भी 90 डिग्री में है, फिर उसके बाद ये वाला देखिए ये भी 90 डिग्री में है, ये दोनों लाइन 90 डिग्री में। और एक बार बताऊं, चलिए देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों 90 डिग्री में है ना, ये देखिए ऐसे करके 90 डिग्री, ठीक है। उसका ये लाइन और ये लाइन क्या बता रहा हूं, ये और ये कर दिया हमने, कितने में है, ये देखिए ये वाला पोर्शन को देखिए, और ये तो 90 डिग्री, यहाँ भी ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों लाइन 90 डिग्री में, फिर ये और ये वाला लाइन दोनों, अगर ऐसे करूं थोड़ा बन नहीं रहा, चलिए ऐसे, हाँ ऐसा हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री। तो मुझे बताने आपको इस कारण सारे जो लाइन्स हैं ये एक दूसरे के बीच 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों भी 90 डिग्री, और ये दोनों भी 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम लोग अब ये तो जान गए कि 90 है ना, अब मैं थोड़ा सा ऐड करके भी बताते जाऊंगा, ठीक है। ये 90 डिग्री में तो पता चल गया होगा आप लोगों को, है ना। अब मैं ऐड करके बताते जाता हूँ जोड़ के, ठीक है। तो यहां से यहां तो हम लोग गए 90 डिग्री, फिर यहां से यहां आ गए तो 90 डिग्री। अब पूरा यहां से यहां का बात कर दूं तो मैं 180 डिग्री का बात कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का पूरे एंगल का, है ना, ठीक है। उसके बाद और आगे आ जाता हूं, कहां से, यहां से अगर 0 से ही आया, ऐसे घूमते घामते यहां तक, तो देखिए फर्स्ट वाला ये 90, फिर ये 90, और यहां 90, तो कितने बार 90 है, 3 बार, 90 प्लस 90 प्लस 90, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री यहां से यहां तक आने में 270 डिग्री लग गया हमको, कहां से, यहां से लेके यहां तक। देखिए यहां से यहां 90 आए, ठीक है, ये 90 आए, फिर यहां तक पहुंचे 180, फिर यहां तक पहुंच गया 270 डिग्री, ठीक है। 0 से जोड़ रहा हूं, यहां से नहीं जोड़ रहा हूं, यहां से जोड़ रहा हूं ना, यहां से हाँ 90, 180, 270, और एक बार घूम गया पूरा यहां तक पहुंच गया, तो 0 मत बोल देना, क्योंकि वहीं से तो वहीं पहुंच गए। देखो यहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो 0 डिग्री घूम गए, नहीं वैसे नहीं होगा। हम क्या करेंगे, एक बार और 90 को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर 4 बार 90 जुड़ जाएगा। क्यों 4 बार जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम यहां से यहां 90 आए, फिर 90 आए, फिर 90 आए, फिर 90 आए, तो 1 2 3 4, 4 बार 90 डिग्री मुड़े, यानी 4 बार 90 डिग्री को जोड़ेंगे, तो 1 2 3 4, 9 4 जा कितना होता है 36, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री टोटल हम लोग एक बार सर्कल, पूरा एक बार ऐसे चक्कर लगाने में यहां से हमें 360 घूमे। अब ऐसे भी घूम सकते हैं हम लोग, ऐसे भी घूम सकते हैं हम लोग, है ना। पूरा एक चक्कर लगाने में हम लोग, जैसे ये पेन को अगर मैं घुमा दूं, देखिएगा ध्यान से, अगर ये मैं पेन को घुमा दूं, ये देखिए यहां से यहां 90 घुमा, ठीक है। ये अगर यहां से मानू, यहां से देख रहा हूं, तो देखिए यहां से देख रहा हूं ना, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ था, ये 90, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 360 हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, फिर से 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से शुरू से कर रहा हूं, 90, यहां से 180, 270, 360, और एक बार घुमा दूं तो 360 में और एक बार 90 जोड़ देंगे, है ना, तो 360 से ज्यादा हो जाएगा। फिर यहां कर दो तो और 2 बार 90 जोड़ देंगे 360 में, ऐसे करके। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देने का है ना, फिर आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। तो 90 वाला खेल तो समझ में आ गया। अब 90 का आधा कितना होता है, हाफ, 90 का हाफ कितना होता है, तो 90 का हाफ होता है अपना 45 डिग्री, ठीक है, 45, तो हम लोग डिग्री में बात कर रहे हैं, तो 45 डिग्री होता है 90 का हाफ।
तो इन दोनों के बीच का एंगल तो हमने क्या देखा कि 90 डिग्री है ना। लेकिन अगर बीच से एक लाइन इनके और इसके